हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं इंडिया लीजेंड कि जो मैच होना था ना भाई पाकिस्तान और इंडिया का, वो कैंसिल हो गया। देखते हैं भाई वीडियो सरप्रशांत की। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के क्रिकेटिंग लेजेंड्स ने दिखाया है कि पाकिस्तान का बॉयकॉट कैसे करना चाहिए और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इंडिया पाकिस्तान की टीम्स का एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करवाने का फैसला किया WCL ने। WCL है वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स। ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, अदर कंट्रीज, ये पार्टिसिपेट करते हैं। और इस टूर्नामेंट की मैं आपको बता दूं, ठीक ठाक फैन फॉलोइंग है, क्योंकि बहुत ही फेमस नाम जैसे कि हरभजन सिंह, शिखर धवन, सुरेश रैना, युवराज सिंह, पाकिस्तान की साइड से शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक जैसे आप कह लीजिए ऐसे क्रिकेटर्स जो दोनों रिस्पेक्टिव कंट्रीज में काफी एक वेल नोन नाम है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसकी व्यूअरशिप भी काफी अच्छी होती है। तो इन लोगों ने रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का मैच करवा दिया। इंडियन लेजेंड्स ने ओपनली कह दिया कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। और उसके बाद देखिए WCL ने अपॉलॉजी इशू करी है कि वी आर सॉरी, हमें ये मैच ऑर्गेनाइज करना चाहिए भी नहीं था। मगर जो WCL के ऑर्गेनाइजर्स हैं उन लोगों ने भी अपनी तरफ से बात रख दी कि सुनने में आ रहा है हमारे कि पाकिस्तान की जो वो तो भारत में आ रही है। तो जब हमने ये बात सुनी, हमको लगा कि जो सिचुएशन है दोनों कंट्रीज की ये नॉर्मलाइज हो रही है, तो हमने सोचा कि WCL का मैच भी करवा लेते हैं ना। ये जो तर्क है इनका, ये भी गलत नहीं है, क्योंकि आप अगर देखो इंडिया की तरफ से ना, हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने ओपनली ये बोल दिया था कि इंडियन गवर्नमेंट ओपन है टू पाकिस्तान पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स। भारत में कोई ग्लोबल स्पोर्ट इवेंट होता है या कहीं और भी होता है तो वहां पे पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी इस साल जैसे आप लोगों को पता है जो मेंस एशिया कप है हॉकी टूर्नामेंट, ये बिहार में होगा। और FIH जूनियर वर्ल्ड कप ये तमिलनाडु में होने वाला है। और जो जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप है ये होस्ट करेगी नई दिल्ली। और तीनों इवेंट्स में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं ये आएंगे, इनका वेलकम कर दिया जाएगा। अब ये चीजें देखकर जो WCL वाले यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स हैं वो कह रहे हैं कि जब ये सुनने में आता है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स इंडिया में जा रहे हैं, हमको लगा कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है। बट यहाँ पर मुझको ये बोलना पड़ेगा, कुडोस टू आवर फॉर्मर लेजेंड्स। इन्होंने ना सिर्फ WCL को ओपनली बोला कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, सोशल मीडिया पर भी ओपनली ये बात पोस्ट करी कि वी विल नॉट प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। और काफी बार ना इसी टाइप का एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत होती है जिसको बाकी लोग फॉलो कर पाए। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे शिखर धवन की पोस्ट, इन्होंने यहाँ पर लिखा है, जो कदम 11 मई को लिया उस पे आज भी वैसा ही खड़ा हूं। मेरा देश मेरे लिए सब कुछ है और देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। जय हिंद। नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे फॉर्मल नोटिफिकेशन, मिस्टर शिखर धवन नॉन पार्टिसिपेशन इन मैचेस अगेंस्ट पाकिस्तान। और नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे साफ साफ लिखा है कि शिखर धवन ये किसी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी मैच होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब सोशल मीडिया पे आप देखोगे पाकिस्तान के कई जो कमेंटेटर्स हैं, कई जो वहाँ पे क्रिकेटर्स हैं जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, वो लोग आज के समय कह रहे हैं, जब इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह चुके हैं कि नो प्रॉब्लम प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान अहेड ऑफ एशिया कप, तो ये WCL का मैच कैंसिल क्यों करवाया गया। देखिए मेरा ये मानना है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स ने। और अगर एक बार को आप मुझसे ये पूछे कि हमें क्या स्पोर्ट्स और जियोपॉलिटिक्स को मिक्स करना चाहिए, दोनों तो अलग चीजें होती है ना, ठीक है, कंट्रीज के रिलेशंस जैसे भी हो वगैरह। मैं आपको एक साफ साफ बात बताता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इनके जो वेस्टर्न एलाइज हैं, इन्होंने साल 2022 में जब रशिया ने इनिशियली आक्रमण किया था यूक्रेन पर, जो आप कह लीजिए इनका स्पेशल ऑपरेशन है रशिया का, ये स्टार्ट हुआ था अगेंस्ट यूक्रेन। उसी वक्त वेस्टर्न नेशंस ने अर्ज किया था सभी स्पोर्टिंग बॉडीज को कि रशिया को ऑल टुगेदर हटा दिया जाए। और आज के समय US और वेस्टर्न यूरोप, साथ में जापान, साउथ कोरिया, ये सब लोग ना सिर्फ रशिया को दुनिया भर की स्पोर्टिंग बॉडी से हटा चुके हैं, इन लोगों ने ये भी इंश्योर किया है कि रशिया का झंडा भी किसी भी मेजर स्पोर्टिंग इवेंट में ना दिखे। आपने नोट किया होगा जब चेस के टूर्नामेंट्स होते हैं तब उस वक्त जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनके झंडे दिखते हैं। इंडिया का झंडा दिखता है, US का झंडा दिखता है, नॉर्वे का झंडा दिखता है, मगर रशिया का कोई झंडा आपको दिखेगा नहीं। ये सब वेस्टर्न कंट्रीज ने करके दिखाया है। नाउ अगेन मैं मानता हूं
भारत के पास अभी के लिए उतना जियोपॉलिटिकल वेट नहीं है जितना यूएस, यूरोप, जापान, इन सब कंट्रीज के पास है। मगर एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं कि एक ऐसा देश जिसकी सरकार ओपनली टीआरएफ को सपोर्ट करती है, टीआरएफ को बचाने की कोशिश करती है, वही टीआरएफ जो लगातार निहत्थे इंडियंस को मार रहा है जम्मू कश्मीर में, एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं कि हम उनके अगेंस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इससे एटलीस्ट ना एक मैसेज आता है कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक देश है वो लिटरली टेरर स्पॉन्सर कर रहा है अगेंस्ट इंडिया और हम फिर एक्ट करें कि हाँ सब कुछ ठीक है, हम उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे मिनिस्टर उनके जो क्रिकेटर्स हैं उनके साथ बैठे हैं, हाथ मिलाए जा रहे हैं। क्योंकि देखो क्रिकेट मैच होगा तो हाथ मिलाए जाएंगे, लोग इकट्ठा बैठेंगे, कुछ हंसी मजाक भी हो रहा होगा। इससे क्या मैसेज आता है ओवरऑल? और मैं आपको एक और बात यही बता दूं कि रशिया को दुनिया भर की स्पोर्टिंग बॉडी से बाहर निकालने से पहले भी प्रोसेस जब चल रहा था, अगर मान लीजिए कोई मैच होना था रशिया और यूएस की टीम्स के बीच में, तो यूएस की टीम्स ने भी इसी तरीके से जैसे ये इंडियन एजेंट्स कर रहे हैं, यूएसए के प्लेयर्स ने साफ साफ मना कर दिया था कि हम रशिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। इधर आप देख पाओगे यूएसए की सॉकर टीम, मतलब जो इनकी फुटबॉल टीम है, इसने साल 2022 में रशिया के अगेंस्ट एक मैच में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। और अगेन आपको यहाँ पे समझना होगा, रशिया ने अभी तक यूएसए पर आक्रमण नहीं किया। रशिया ने अटैक किस पर किया था? यूक्रेन पर। मगर जियोपॉलिटिकली यूएस इतना ज्यादा इन्वॉल्व था यूक्रेन के सपोर्ट में कि इनकी जो स्पोर्टिंग बॉडीज हैं, इनके स्पोर्ट्स के जो सब प्लेयर हैं, ये सब भी कूद गए। तो जो ये तर्क है कि देखिए जियोपॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स ना करते हैं, ठीक है, दिस इज नॉनसेंस। आप अगर हिस्ट्री में पढ़ के देखें, आपको काउंटलेस एग्जांपल्स मिलेंगे जहां पर देश के हित की बात आती है ना, वहां पर अमेरिकन, यूरोपियन टीम्स ने जो एडवर्सरी कंट्री है, जो उनके देश के सामने खड़ा है, उसके साथ खेलने से ही मना कर दिया था। यह सिर्फ इंडिया में ही हम देखते हैं कि एक कंट्री है पाकिस्तान जो लिटरली इंडिया को नुकसान पहुंचाता है। बॉर्डर पे आपको पता होगा पाकिस्तान ने काफी शेलिंग करी थी, उसके बाद भी हम कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम आएगी तो नो प्रॉब्लम, वी विल वेलकम पाकिस्तान। और आज के समय देखो इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है, हमारे पास फाइनेंशियल पावर इतनी है कि हमारे प्लेयर्स अगर मना कर देना कि जी हम नहीं खेलेंगे इस टीम के अगेंस्ट, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा इवेंट प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ऐसा तो हुआ नहीं है कि शिखर धवन या बाकी जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर, इन्होंने जब मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो WCL ने कहा कि नहीं मैच तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच तो होकर रहेगा वगैरह। उनको पता है इंडिया नहीं तो टूर्नामेंट नहीं। और ये आप लोग भी जानते हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप से आप इंडिया को हटा लीजिए, ठीक है, और हम ओपनली कहते हैं कि जी हम IPL को और एक्सटेंड कर देंगे या फिर इंडिया में एक बड़ा टूर्नामेंट हम होस्ट करेंगे, उसकी व्यूअरशिप 10 गुना ज्यादा होगी। और ये चीज हम नहीं करते ना, ये कई इंडियंस को समझ नहीं आती। जबकि आप अगर बाकी दुनिया में देखो, वहां पे नो नॉनसेंस एटीट्यूड होता है अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट कंट्रीज दैट हर्ट देयर कंट्रीज इंटरेस्ट। तो आप लोगों से मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा कि जो एग्जाम्पल ये WCL में सेट किया गया है, क्या आप मानते हैं कि सिमिलर टाइप का काम भारत को करना चाहिए बाकी ICC टूर्नामेंट्स में परहैप्स, और बाकी स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स में भी? और मैं आपको साफ साफ बता दूं, देखो भारत की मार्केट इतनी बड़ी है ना, हम मजबूर कर सकते हैं बड़ी स्पोर्टिंग बॉडीज को सही डिसीजन लेने में, और कहीं ना कहीं किसी को शुरुआत करनी होगी। सब लोग अगर ये मानकर बैठ गए कि हम कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे देखिए अब वो टूर्नामेंट है, फॉर्मेट है वगैरह, अब आज के समय ऐसा टाइम आ चुका है, भारत और पाकिस्तान की मार्केट में जमीन आसमान का फर्क है। वी कैन ओपनली बॉयकॉट पाकिस्तान इन स्पोर्ट्स, और इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। नाउ अगेन देखिए, अगर दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बिल्कुल परफेक्ट होते, टेररिज्म ना हो रहा होता वगैरह, ऑब्वियसली हमें कोई प्रॉब्लम होती ना उस टाइम स्पोर्ट्स खेलने में, बट सिचुएशन ऐसी है नहीं। तो अगर जेन्युइनली भारत को जो ये सॉफ्ट स्टेट का टैग है ये हटाना है, वी वांट टू बिकम अ स्टेट दैट इज प्रोएक्टिव, तो इस मामले में दुनिया भर की स्पोर्टिंग बॉडीज को एक प्रॉपर मैसेज भेजना होगा। इंडिया में अपना इवेंट ब्रॉडकास्ट करना है, इंडिया से पैसे कमाने हैं। अगर जो बहुत पैसे आप कमाओगे तो सीधा सीधा आपको समझना होगा, जो देश आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी टीम को पार्टिसिपेट नहीं करवाना चाहिए। दिस शुड बी इंडियाज ओपन डिमांड, और सभी इंडियंस को इस डिमांड को बैक करना चाहिए। ओनली देन वी कैन डू समथिंग बिग। तो फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। क्या आप मानते हैं कि जो स्ट्रैटेजी काफी बार यूएस या इवन जापान, कई वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज अपनाते हैं कि जो देश उनकी एक कंट्री के अगेंस्ट है उनके साथ स्पोर्ट्स नहीं खेले जाएंगे,
भारत को भी वो स्टांस अपनाना चाहिए, या फिर हमारे यहाँ तो थोड़ा सा वो चलता है ना, चलता है वाला एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ नहीं होता, ठीक है आगे से नहीं करेंगे वगैरह, वो थोड़ा सा अपना एटीट्यूड ज़्यादा सही है। लिखिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा व्हाट यू गाइस हैव टू से। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है अपने आप में, परहैप्स यहाँ से इंस्पिरेशन लेकर इंडिया इन द फ्यूचर बड़े स्टेप उठा सकता है। तो शेयर करिएगा अपने थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। देखिए मेरा मानना है, अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बाकी यार ऐसे ही हुआ है कि पिछली दफ़ा जब ये टूर्नामेंट हुआ था ना, तो काफ़ी हलचल मची हुई थी। इसमें ये एक सबसे ज़्यादा एज होता है कि भाई जो एक लीजेंड होते हैं ना, वो सारे आ जाते हैं और मैच खेलते हैं, चाहे जिसमें एक साउथ अफ्रीका की टीम होती है, वेस्ट इंडीज़ की होती है, पाकिस्तान और इंडिया, ये मिक्स होकर मतलब के खेलते हैं। एक बहुत अच्छा सीन है। पहले होता था रिटायरमेंट हो जाते थे, फिर हम देखने को नहीं मिलते थे। अब ये फ़ायदा है कि लीग्स वगैरह में देख लेते हैं। कल जैसे AB डिविलियर देखे था हमने ग्राउंड में, भाई एक सब देख रहे थे, तो वो एक खुशी होती थी। अब बात करें ना पाकिस्तान और इंडिया की, तो भाई ये मामला थोड़ा सा ना हलचल इसने मचाई है। अब पहले तो एक डिसाइड हो चुका था, इधर धवन का भाई उन्होंने ट्वीट दिखाया है, उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था मतलब कि 11 मई को कि मैं जब ये मैच होगा तो भाई मैं नहीं खेलूँगा, उसका तो पहले से ही फैसला था। लेकिन जो 3 बंदों ने अब डिसीजन लिया ना, उन्होंने एकदम से लिया कि हम ये मैच को भाई नहीं खेलेंगे। उसका रीज़न भी उन्होंने दिया है कि जो एक शायद सबसे ज़्यादा जो मुद्दा था ना, वो शायद अफरीदी का था, क्योंकि उसने भाई ट्वीट्स वगैरह किए हुए थे और ओपनली भाई उसने इंडिया को चैलेंज किया था सोशल मीडिया पर, और आपस में इनकी गुत्थम गुत्था हुई थी और इसी वजह से वो भाई मैच नहीं खेले। अब जो इधर इनकी बेचारों की एक है ना कमेटी वगैरह या जिन्होंने सारा एक इंतज़ाम किया हुआ था, उन्होंने यही एक ब्लेम किया है कि हम देख रहे थे कि हॉकी की टीम इंडिया में आ रही है, वॉलीबॉल का भी मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो वो एक नॉर्मल हो गया, तो इसलिए भाई अंडर 19 का हो रहा है इनका। इंडिया से मुझे लगता है पाकिस्तान की टीम जीत गई और ईरान से भी जीत गई है, तो वो इनका हो रहा था। लेकिन उन्होंने बोला कि हमने तो ये समझा, अब हमें क्या पता था। अभी के फिलहाल भाई सारा एक सोशल मीडिया पर तूफान बचा हुआ है। अब हरजमन सिंह भाई एक रेस्टोरेंट में गए थे, उधर पाकिस्तान का रेस्टोरेंट था, उधर उन्होंने एक खाना खा लिया। अब लोग वही एक मुद्दा बना रहे हैं कि पाकिस्तानी खाना पसंद है और खेलना नहीं पसंद, तो ऐसी अब सोशल मीडिया पर आप भाई बातें चल रही है। लेकिन इंडिया का डिसीजन भी ठीक है भाई, उन्होंने एक सारी चीज़ें बाइकआउट कर दी। अब जब इनको फील होगा कि एक नुकसान क्या होते हैं अगर हम पड़ोस कंट्रियों के साथ रिलेशन ख़राब करते हैं, तो तब जाकर मामला ठीक होगा। बिल्कुल यार, एक सबने ना जो ये होने ही था, मतलब एक पहले भी जैसे बाइकआउट हुआ है ना, अब इंडिया तो भाई जो एक डिसीजन लेता है ना, उस पर स्टैंड हो जाता है कि हमने इनके खिलाफ खेलना नहीं है या हमने इनकी कंट्री भी नहीं जाना। मतलब अभी लास्ट आप देख ले कि इंडिया ने जो है ना बाइकआउट किया था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जो जाके इन्होंने दुबई में ही खेले हैं सारे मैच, या दुबई में ही हुआ है मैच और फाइनल भी वहीं हुआ है। मतलब तब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोला था कि हम हमेशा के लिए इनका बाइकआउट करेंगे, इंडिया नहीं जाएंगे, खेलेंगे नहीं, ये बातें अपना बढ़ चढ़ के करते थे। लेकिन जब भी एक टाइम आता है ना, पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी पब्लिक या गवर्नमेंट या इस स्पोर्ट्समैन जो है ना, इस डिसीजन से वो भाई डिसएग्री करते हैं और वो खेलना शुरू कर देते हैं। मतलब ये डिसीजन इतना बड़ा नहीं ले पाते। लेकिन इंडिया की तरफ से है ना, वो भाई एक डिसीजन जो लेते हैं ना, वो उस पर वो स्टैंड भी होते हैं। यार एक बात है, मेरी बात सुनो यार, वार अपनी जगह पे होती है, गेम है, उसको वार में क्यों लाते हैं? गेम करें। वो क्या गन्ने लेके आ रहे हैं वहां पर? गन्ने? हाँ, गन्स लेकर आ रहे हैं बैट की जगह पर। नहीं, गन से लेकर कोई नहीं आता, वो एक पॉइंट होता है रखना। यार पॉइंट क्या रखना? अब आपके सामने सामने साले भी दिए यार, गेम होती है, वार होती है भाई, वार को गेम में ला रहे हो। ये जो इंडिया वाले हैं ना, ये इनकी शुरू से आदत है कि पाकिस्तान को हमने नीचा दिखाना। ठीक है, अभी जो हमारा T20 कप हुआ है, ठीक है, उसमें भी इंडिया ने कहा था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हालांकि पाकिस्तान काफ़ी दफ़ा इंडिया गया है। ठीक है, अभी इनको पता था कि ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं रिजर्व खिलाड़ियों का, ठीक है, जो ओल्ड खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, या तो टीम ही ना सेलेक्ट, ठीक है, या तो पहले पाकिस्तान को दावत ही ना देते,
जब दावत दी है तो आप इनको खेलने में क्या तकलीफ है, ठीक है। ये 1-2 प्लेयर या 4 प्लेयर कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे यार, तो इनको यार बात तो करने दे यार। तो इनको खुद पता होना चाहिए। तो इनकी गवर्नमेंट ने जो हमारी गवर्नमेंट से बात की है कि आप अपनी टीम भेजें, हमारी अपना क्रिकेट की टीम जो है अंडर 19 वो भी गई हुई है, वॉलीबॉल के मैच भी उधर होने हैं, ये भी हमारी क्रिकेट की टीम पर गई हुई है। तो अब इनको क्या मसला है, क्या तकलीफ इनको क्या है? हमारे यही बार बार कह रहे हैं ना कि शाहिद अफरीदी ने जी अपना मीडिया पे बयान दिए हैं, उसने सोशल मीडिया पे अपना बयान दिए हैं, तो इनके प्लेयरों ने कोई नहीं बयान दिए। कौन कहता है इनके प्लेयरों ने बयान नहीं दिए? ये सिर्फ इनकी एक साजिश है कि हर एक किस्म पर ना पाकिस्तान को नीचा दिखाना, ठीक है। इनको वो सिर्फ अपनी अनाज की पड़ी हुई है और किसी चीज़ की नहीं। ग्राउंड में जब प्लेयर दो टीमें आती हैं ना, तो जब ग्राउंड में प्लेयर आ जाता है तो वो अपनी रिश्ते अपना जितनी भी उसकी दुश्मनी होती है या जो भी उनके अंदर गुस्सा भरा होता है वो ग्राउंड के अंदर ख़त्म हो जाता है। अगर प्लेयर को देखा जाए तो ये कौन से प्लेयर है, इनके में ये इंसानियत वाली बात है। एक प्लेयर उनके घर चल कर गया, वो कहते हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। पहले बताते कि हमने ये काम नहीं करना है। अब कह रहे हैं जी, शंकर धवन कह रहे हैं जी मैं पाकिस्तान के साथ नहीं खेलूंगा। अगर पाकिस्तान के साथ तू नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान तेरे साथ नहीं खेलेगा तो क्या हो जाएगा? वो इंडिया ने ऑर्गेनाइज की थी। कोई इंसानों वाली बात है। रियलिटी इंडिया ने ऑर्गेनाइज नहीं की। इंडिया ने नहीं, नहीं, इंग्लैंड में हो रही है। इंग्लैंड में 1 मिनट, हाँ, उस पाकिस्तान को दावत मिली है कि नहीं मिली? मिलती है, वो बुलाते हैं, दावत दावत मिली है ना, देते हैं, सारा इंडिया को भी कुछ दावत देते हैं। इंडिया को भी दावत मिली है ना। हाँ, आप तो इंग्लैंड 1 मिनट टूर्नामेंट तो इंग्लैंड में हो रहा है, हाँ, वहां पर इनका क्या जोर है? टूर्नामेंट तो मसलन हम अपने घर में टूर्नामेंट कराते हैं तो हमारी मर्जी, हम किसको खेलने दें किसको ना खेलने दें। इंडिया का क्या मतलब है कि हम इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे? यार इनके 1 मिनट इनके घर का ग्राउंड है तो भाई उनकी या इनकी अपनी हुकूमत है इंग्लैंड में भी। यार मेरी बात सुनो, अगर वो नहीं खेल रहे हैं तो वो जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं वो इनको इंडिया टीम को साइड वो तो अभी फाइनल होगा ना, लेकिन इन्होंने क्या अपनी असलियत दिखा दी है अब ना। जो फैक्ट की बात है ना, मैं आपको बताता हूँ, जो उधर की कमेटी है या एक मैनेजमेंट है ना, हाँ। उन्होंने यही एक पॉइंट रखे थे सही कि हमने सारी रिसर्च की थी। हमने मतलब कि एक प्लेयर इंडिया का था, एक धवन, उसने हमें पहले ही बता दिया था कि जो मैच है ना वो मैं नहीं खेलूंगा जब पाकिस्तान और इंडिया का होगा। उसने एकदम से डिसीजन नहीं लिया। जब हमने देखा कि ये सारा इनका इंडिया पाकिस्तान का वार चल रहा है, वो भी हमने देख लिया। हमने पहले यही सोचा था कि दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दें, इनके मैच नहीं करवाते। लेकिन जो बात हुई है ना कि जब उन्होंने देखा है, अब जिसने कि टूर्नामेंट करवाना होता है वो सारे पॉइंट देखता है कि अब तो ये नॉर्मल हो रहे हैं, हॉकी की टीम जा रही है इंडिया में, क्योंकि वो एक हॉकी की टीम बहुत बड़ी बात है जाना इंडिया में। ये तो एक उन्होंने चिल करने के लिए या पैसा कमाने के लिए टूर्नामेंट किया, जो कि ओल्ड प्लेयर हैं, ना भी होता तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब उन्होंने एकदम से इरफान पठान, हरजबंस सिंह और भाई उनके यूसुफ पठान जो भाई हैं, उन्होंने एकदम से बोल दिया कि हम नहीं खेलेंगे। उसका रीज़न यही है कि जो पीछे पाकिस्तान और इंडिया का चला है। अब उन्होंने भी इतना मुद्दा नहीं बनाया क्योंकि ये इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब कल वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ है, वो एक मतलब के बराबर हुए, फिर उन्होंने मतलब के विकेटों के साथ मतलब के विकेट खाली करके वो गेंद करवाते हैं, 1 पॉइंट हो जाता है। तो वो हंस रहे थे, दोनों मिल रहे थे जब गेंद मिस होती थी, माहौल एक अच्छा होता था। लेकिन इनका ये इधर 1 पॉइंट हुआ, मैच अब कैंसिल हो गया। लेकिन अब जो आवाम का है ना, अब जो लोग बोल रहे हैं, जो जिन बेचारों ने टिकट ली हुई थी या जिन्होंने देखना था, वो बोल रहे थे कि आपने हमें पहले बता देना था, इनको 1-1 पॉइंट बराबर कर देना था। ये एक सीन हुआ है। भाई यार बात ये नहीं है, बात अब पाकिस्तान की टीम इंडिया में गई है खेलने के लिए, वो इधर मैच कैंसिल करते हैं। क्या आगे वर्ल्ड कप या और मैच होते हैं कि उधर भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होएगा? शायद कुछ खबरें तो आ रही हैं कि एशिया कप जो होना है ना, उसमें इंडिया इनकार कर रहा है खेलने से। अब ये तो जब होगा तब पता चलेगा, अभी तक तो भाई वो उन्होंने इनकार ही करके रखा हुआ है। यार भाई कोई वर्ल्ड कप अगर और का सिर्फ और कोई मसला भी नहीं है कि उसने जो पीछे जो मामला चलते रहे कि शायद अफरीदी उधर पाक आर्मी के साथ या अपने मुल्क के साथ वो बोलता रह गया। इशू सिर्फ यही है ना, और तो कोई इशू नहीं। हर मुल्क का जो प्लेयर होता है ना, वो अपनी आर्मी के साथ है। इंडिया वाले प्लेयरों ने मीडिया पे आकर बयान नहीं दिए
उन्होंने आकर बयान नहीं दिए। किसने दिए? अच्छा, मैं साहब ने दिया है, भरजन सिंह ने दिया है। मैं आपको एक आपको शेखर धवन ने किया है, भरजन सिंह ने किया है। मैं आपको एक छोटी सी बात भाईजान, बताता पता हूँ। क्या है, आप ये बोल रहे हैं ना, ये टूर्नामेंट जो है ना, ये होते हैं सिर्फ इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, ठीक है। अच्छी बात है। लेकिन इंडिया की जो शुरू से आदत है ना, वो अपने घर में चाहते हैं कि हमारे घर में जो मैच हो वो सही हो, ठीक है। किसी के घर में अगर मैच हो रहा है ना, तो उनका मकसद यही होता है कि ये इनमें कोई ना कोई खलाल डालें, ताकि किसी तरीके से इनका जो ये टूर्नामेंट है ये फारग हो जाए। यार आप मेरी बात सुनो ना, आप मेरी बात सुनो। आपने पावर है, आप तो फिर घर में ले जाए। आप पावर किस चीज की पावर है? मेरी बात सुनो ना, पावर है तो फिर जाकर ट्रम्प के पाँव क्यों पकड़ते हैं? ओ यार इतनी आप पावर है तो सबूत दिखाएं हमें। बात आप अलग ले रहे हैं। आप क्या अलग ले रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि आपके जो प्लेयर होते हैं ग्राउंड ना, में कोई दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश नहीं। ग्राउंड में इंसान इखलाक के लिए जाते हैं, एशिया तो लड़ने के लिए नहीं ग्राउंड में इकट्ठे होते। तो लड़ता कोई भी नहीं ग्राउंड में, लड़ने के लिए जब मेरी बात सुने, जब मैं आपके साथ खेलूंगा नहीं, तो आप क्या रिएक्शन देंगे, क्या सोचेंगे? तो किसी और टीम के साथ खेल ले। कैसे खेल लिया और खेलता है? हर कोई ऐसी बात कर देता है, किसी के साथ खेल ले, कोई इधर चला जाए, कोई इधर चला जाए। बात सुने ना, इनको तकलीफ क्या है? मेरी बात सुनो। क्या तकलीफ है इनको? भाई वो उनकी मर्जी है, नहीं क्यों मर्जी है इनकी? अर्शद भाई बात तो सुने उनके। वो तो इंग्लैंड वाले अच्छे हैं, नहीं तो इनको कहा जाओ आप चुपको अपना सामान दिखा ये जाओ। बैट्समैन के फैसले पर तो नहीं ना ये फैसला होना। एक आदमी के कहने पर, एक आदमी के कहने पर एक मुल्क को पीछे पाकिस्तान मैच होना है या नहीं होना है? यार मेरी बात सुनो, एशिया कप आ रहा है, कौन होस्ट कर रहा है? अभी तक चांस ये है कि इंडिया होस्ट कर रहा है, अभी सितंबर में होना है। आप इतनी पाकिस्तान में पावर हो तो फिर उधर ना खेलने जाए। हाँ। किधर? इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर पाकिस्तान की टीम नहीं जाएगी। अब बस ठीक है। अगर ये मसला बना ना, तो पाकिस्तानी टीम जिंदगी भर इंडिया में नहीं जाएगी। इस बात पे स्टैंड रहेंगे हम। चलो ठीक ये आप लिख लें, मैं पहले आप लिख लें ये बात। भाई लिख ले क्या? हाँ, सारी जिंदगी अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेगा, ठीक है, हाँ। तो पिछली जिंदगी पाकिस्तानी कोई टीम भी इंडिया में नहीं जाएगी। चलो यार ठीक ये है, अभी एक अगर वो एक आदमी की बात मान सकती है उनकी गवर्नमेंट, हाँ। तो हमारी गवर्नमेंट की गांड फटी हुई है, तो वो हमारी बात ना माने। हम आवाम है, टैक्स हम देते हैं, चलो ये हमारी आवाम, हमारी हुकूमत भी हमारी बात मानेगी। अच्छा, अभी आपकी कितनी टीमें इंडिया के अंदर मौजूद है जो खेल रही है? यार टीम के भाई जी, अगर ये टीम वापस आ गई ना, तो वो भी वापस आएगी। अभी उनको चाहिए, आज उन्होंने इनकार किया है ना भाईजान, अभी भाईजान बात सुने, अभी जो बात चल रही है, अभी अभी उन्होंने कैंसिल कर दिया। एक मैच ड्रा उन्होंने किया है ना, अभी जो बात चल रही है, ठीक है। अगर आगे भी मैच होना, तो ये नहीं एक मैच के साथ ये उन्होंने नहीं खेला तो फारग हो अगर गया। उन्होंने एक मैच ड्रा किया है ना या नहीं खेले, उन्होंने अगले भी नहीं खेले। भाई अगले नहीं खेलेंगे तो हमारी दोनों टीमें जो इंडिया में वापस आएंगी। चलो हम देख हाँ। लेंगे। ये तो पता चल या चल यार जाएगा। देखो, पता क्या कोई बात नहीं। बात जज्बात की नहीं होती, बात होती है जैसा करो वैसा करो। अगर कोई आपके साथ कर रहा है, आप भी करके दिखाएं। भाई हमने इनके साथ क्या किया है? वनडे टूर्नामेंट था, क्या किया हमने इनके साथ? भाई देखो ना आप। बस एक बात बताएं, इन्होंने हमारे हर टूर्नामेंट को खराब किया है। दुख भाई आप यही है। टूर्नामेंट खेले ना फिर। दुख क्यों यही ना है। खेले? बात सिर्फ शायद अफरीदी की है। हम किसी से डरते हैं? हम ना खेले। शायद क्या है, मेरी बात सुनो। आप देखो ना, एक क्रिकेटर है, ठीक है, उसको लोग क्रिकेटर की नजर से देखते हैं, उसको क्या जरूरत है रैलियां, या तो सियासतदान बन जाए फिर करे सारा कुछ। भाई वो अच्छा, टीम का उनका जो क्रिकेटर है वो नहीं बात करते। हरभजन ने कब उसने निकाली है रैली? अब शायद अफरीदी ने कहाँ रैली निकाली भाई है? आप- कहाँ पर जुलूस निकाला है? उसने निकाला है। कराची के अंदर ओ भाई नहीं निकाला है। निकाला है यार। भाई वो और भाईजान उसने भी बयान दिया है, उसने भी मीडिया में बयान दिया है, और उनके प्लेयरों ने मीडिया में नहीं, बयान शायद दिया। फरीदी बाहर निकला था ओ रैली। भाईजान एक मिनट बात, वाटर का क्या है? यार एक मिनट बात वाटर सुनो। का भाई क्या आप है? अपने देश में कुछ भी नहीं कर ओ यार बात तो सुने, बात तो यही भाई। एक मिनट बात सुने। शायद अफरीदी ने बात कर दी, वो हाँ। गोली लग गई। हाँ। अभी इंडिया ने हम पर हमला किया, हमने इंडिया पर हमला किया, ठीक है, तो उसके बाद फिर रह क्या जाता है? शायद अफरीदी की बात आगे आ गई, जो हमने इनका जहाज गिराए, हमने इन पर हमला किया, इन्होंने हम पर हमला किया, वो बात कहां पर करी? शायद अफरीदी ने एक बात कह दी कि हम इंडिया के साथ ये करेंगे, तो वो बात फाइनल हो गई। बेसिकली जो पॉइंट, ये लकीर खींचने वाली बात ना किया करें। वो लकीर उन्होंने इसलिए खींची खींची है। इन्होंने जो पहलगाम में वाकया किया, तो यार वो वैसे ही फारग है, खींचने वाली बात नहीं है। फारग नहीं आप हाँ, यार। प्लेयर जो होता है ना, जब प्लेयर ग्राउंड में आते हैं ना, तो वो नहीं कहता इसके साथ मैं नहीं खेलूंगा, क्यों? वो फायर मार रहा था आपको।
वो भी प्लेयर है, आप भी प्लेयर है, अपना अपना जोश दिखाएं, वो अपना जोश दिखाएंगे। अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना होता है। वो शबाशी वाला वो करके वो तो जो ऊं करोगे तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, उनका ऊं किया रिकॉर्ड हो जाएगा। ये अब देख लेंगे टीम जो पाकिस्तान है ना वो वापस आती है कल परसों तक या नहीं, या ये चलो वो चली गई हैं उनको छोड़ें। आप एशिया जो है ये होने वाला है ना कप उसमें पता चल, उसमें पाकिस्तान इंडिया में नहीं खेलेगा, जिस तरह इंडिया दुबई में खेला है ना, पाकिस्तान भी खेलेगा तो दुबई में खेलेगा, नहीं तो नहीं खेलेगा। पाकिस्तान भी दुबई में खेलेगा वरना नहीं खेलेगा। लास्ट जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ याद है आपको, जो इंडिया पता है हारा था ना, पाकिस्तान की टीम उधर गई थी कि नहीं गई थी? किधर? इंडिया के अंदर खेलने उस वक्त जाना पड़ा था ना। आप जब आना है ना इस शबाश वक्त भी आप नहीं कहना शबाश यार, जी। उस टाइम जो हमारे वजीर आजम साहब है ना, चौधरी मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वो उन्होंने भेजा था, ठीक है। जब भी मरवाया हमारी गवर्नमेंट ने हमें मरवाया। अब आपका प्राइम मिनिस्टर ठीक है, शहबाज शरीफ ही नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर है ना, तो अगर इन्होंने हमारी बात आवाम की ना मानी तो फिर हुकूमत जाने और हम जाने। अभी बात इंशाल्लाह मेरिट पे होगी, मेरिट पे होगी इंशाल्लाह। अगर इंडियन अपनी एक प्लेयर की बात मान सकते हैं तो ये हमारे 25 करोड़ आवाम की बात हमारी हुकूमत क्यों नहीं मान सकती? इंशाल्लाह मानेगी। अभी चलो यार बात होगी, ये तो आगे पता नहीं। चलेगा। मैं लास्ट पर मैं एक बात बताता हूँ आपको, जब इंडिया गया था ना पाकिस्तान, तब सारे मुल्क की जो क्रिकेट बोर्ड है ना उन्होंने इकट्ठा फैसला किया था। उन्होंने मतलब कि इंडिया ने इनकार किया था तो इसका ये मतलब नहीं कि इनकार हो गया था। तब कमेटी बैठी थी, उन्होंने बोला था ठीक है पाकिस्तान उधर जाता है, इंडिया को सिक्योरिटी का इशू है, ठीक है वो भी नहीं जाते। लेकिन वो जो ICC है ना, बड़ा मतलब कि आप समझ ले बोर्ड है क्रिकेट का, उन्होंने पाकिस्तान को उतना पैसा भी ज्यादा दिया था कि अगर इंडिया नहीं जाता, उन्होंने पे भी ज्यादा किया। ये इंटरनेशनल क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा इधर, चाहे जो प्लेयर उन्होंने मतलब के खेल रहे हैं ना, ये मैच खेलते हुए भी छोड़ जाए ना, उनको कोई इशू नहीं, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट का मैच है। लास्ट बात जरा सुन ले, जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं ना, चाहे जिस मुल्क में भी हुए, अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना हो उस टूर्नामेंट में, तो अवाम कहती है छोड़ो यार ये मैच क्या देखना है। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो वो एक ऐसे मैच होता है जैसे एक जंग की हालत है। हर हुकूमत, हर अपना जो अवाम का बंदा है, ऐसे मैच को देखता है, वो अपने काम काज छोड़ देता है। हाँ सारा मैच इन दोनों के ऊपर, इतने मैच के ऊपर नजर अवाम की लगी होती है ना, वो ऐसे देखते हैं जैसे ये जान का माहौल बना हुआ, तो ये कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ खेल नहीं सकते। इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो तो टूर्नामेंट का मजा खराब, मजा ही नहीं आता, मजा ही नहीं आता। आप कहीं भी चले जाओ, ना जाए वनडे वर्ल्ड कप हुआ था ना, हुआ था, पाकिस्तान अर्ली स्टेज पे बाहर हो गया था कि नहीं? हो गया था। पीछे टूर्नामेंट का मजा आया था, कौन सा मजा आया? जाओ यार छोड़ दो। इंडिया की जो अपने, मेरी बात सुनिए, इंडिया की जो अपने अवाम है ना, वो कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान फाइनल में आता फिर मजा आता मैच का। अभी तो मजा ही नहीं आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आ गई। T20 इंडिया जीता है कि नहीं साउथ अफ्रीका? यार इंडिया, मेरी बात सुनिए, इंडिया जीता है, इंडिया हारा है, लेकिन जब तक एंड में इंडिया और पाकिस्तान ना आए मैच, तब तक टूर्नामेंट का मजा ही नहीं आता। पाकिस्तान मुझे छोड़ दो, सिर्फ इंडिया की आवाम से पूछ लो। चलो पूछ कल आपको बताएंगे, आपने कमेटी में जवाब दिया। 1 मिनट से सही है, कल भाई बताएंगे। शुक्र नहीं करना, उन्होंने फिर भी हमें हरा जाना था, वो बूढ़ो जाओ यार। हार जीत गेम का अच्छा हुआ है, हार जीत गेम का हिस्सा है, ये बात नहीं है, हार जीत गेम का हिस्सा है। वो प्लेयर ही नहीं है जो कहे कि मैं हारता ही नहीं हूँ। मुझे अपनी मीडिया पर बहुत ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है, वो कहते हैं आखिरी देश तक लड़ना चाहिए इंसान को, वो इसलिए तो मैच समझ आए। ओ भाई मेरे मुझे हमें हार जीत का कोई नहीं है, जीतता ही बहुत है भाईजान। जीतता वही है जिसने मेहनत की हो, ठीक है। ये हमारे अगर हारते हैं तो अपनी गलती की वजह से हारते हैं, हमारी वजह से नहीं हारते, ठीक है। बात तो सही है, लेकिन हमारी मीडिया भाई पता है क्या बात तो पूरी कर लेने दो मुझे। हमारी मीडिया क्या कवर कर रही थी, न्यूज सुनी है कि भाई शायद अफरीदी के खौफ से इंडिया भाग गया। ये हमारी जो मीडिया है ना, ये बिकाऊ मीडिया, इसको छोड़ो। चलो देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत प्यारी थी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।